नमस्कार दोस्तों। किसी को धोखा देने के साथ क्या होता है, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे कि धोखा किस प्रकार का था, धोखे का शिकार कौन था और धोखा किस संदर्भ में दिया गया है। सामान्य तौर पर धोखा देना एक नकारात्मक कार्य है जिससे धोखे का शिकार होने वाले व्यक्ति को शारीरिक, भावनात्मक या वित्तीय नुकसान हो सकता है। धोखे के कारण धोखे का शिकार होने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। धोखा का शिकार होने वाले व्यक्ति के आत्मसम्मान को कम कर सकता है और उसे चिंता, अवसाद या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव हो सकता है। संबंध समस्याएं। धोखे से संबंधों में विश्वास की कमी हो सकती है और रिश्ते टूटने का खतरा बढ़ सकता है। कानूनी समस्याएं। कुछ मामलों में धोखा देना एक कानूनी अपराध हो सकता है जिससे धोखा देने वाले व्यक्ति को जेल या जुर्माना जैसी सजाएं मिल सकती हैं। धोखा देने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है, यह भी धोखे के प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी को धोखा देता है तो उसे अपने रिश्ते को खोने का खतरा रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में धोखाधड़ी करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जीवन के सभी मोड़ों पर चिंता का सामना विशेषज्ञता से करें, क्योंकि बड़ा दुख हमें भी बड़ा ही बनाता है। मुश्किलें सिर्फ एक मौका है हमें अपनी मजबूती दिखाने का। चिंता करने के बजाय आगे बढ़ें और अपने आत्मविश्वास को साकार करें। असफलता से मतलब है आपने कोशिश की है, समर्थन से मतलब है आपने हार नहीं मानी। हर समस्या एक नई सीख से मिलती है जो हमें मजबूत बनाती है। जीवन का सच। कभी हंसो, कभी गिरो, लेकिन कभी हार मत मानो। सच्चा हीरो वह है जो मुश्किलों का सामना करने के बावजूद हंसता रहता है। आपकी सोच आपकी जीवन की दिशा को निर्धारित करती है, इसीलिए पॉजिटिव रहें। सफलता का सबसे बड़ा राज है समर्पण, संघर्ष और अवसाद की ओर मुख नहीं मोड़ना। कभी कभी गिरना भी अच्छा होता है क्योंकि हमें उठने का तरीका आ जाता है। अपने सपनों की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करना सफलता का सबसे सटीक मार्ग है। आपको मनोबल की महत्वपूर्णता को समझना होगा। इस बात में है कि आप अपनी मुश्किलों को कैसे देखते हैं। सफलता उसे कहते हैं जो हारने के बावजूद फिर से उठता है और चलता रहता है। धोखा देना एक गंभीर समस्या है जिससे दोनों पक्षों को नुकसान हो सकता है। यदि आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो आपको अपने कार्यों के संभावित परिणामों पर विचार करना चाहिए। यदि आप धोखे का शिकार हुए हैं तो आपको अपनी भावनाओं को संसाधित करके आगे बढ़ने में मदद के लिए किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य से बात करनी चाहिए। किसी को धोखा देने वाले की छवि धूमिल और विश्वासघात हो सकता है। ये दूसरों के साथी, परिवार और समाज में उसकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। धोखा देने वाले व्यक्ति खुद भी अपनी आत्म-समीक्षा करता है और अपने कर्मों के कारण सामाजिक और व्यक्तिगत दुख झेल सकता है। प्यार में धोखा मिलना एक बहुत दुखद अनुभव हो सकता है। इसी व्यक्ति को आत्मविश्वास में कमी, दुख और तनाव हो सकता है। यह समय लेता है जब वह अपनी भावनाओं को सामना करता है और विश्वास पुनर्निर्माण करने का प्रयास करता है। इस प्रकार का दर्द व्यक्ति को अकेलेपन में डाल सकता है, लेकिन समय के साथ वह खुद को स्थापित करने का प्रयास तो करता है और आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता है।
प्यार में धोखा एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव हो सकता है। यह किसी भी व्यक्ति के विश्वास, आत्मसम्मान और संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे प्यार में धोखा एक दर्दनाक अनुभव है, वैसे ही यह किसी के विश्वास, आत्मसम्मान और संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे ही प्यार में धोखा मिलने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे भावनात्मक दर्द। प्यार में धोखा मिलने से व्यक्ति को बहुत अधिक भावनात्मक दर्द से गुजरना पड़ता है। वह गुस्सा, दुख, निराशा और अकेलापन महसूस कर सकता है। आत्मसम्मान में कमी। प्यार में धोखा मिलने से व्यक्ति की आत्मसम्मान में कमी हो जाती है। वह सोच सकता है कि उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से उसे धोखा मिला। प्यार में धोखा मिलना दर्दनाक है, लेकिन इससे भी बड़ा है स्वयं को पहचानना और स्वयं को मजबूत करना। जब आप प्यार में धोखा होता है तो इसमें बिगड़े हुए रिश्तों को छोड़ने का साहस करें। प्यार में धोखा मिलना एक सीख है जो हमें अपने आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता बताती है। अगर आपको प्यार में धोखा मिला है तो समय के साथ चेहरे की मुस्कान वापस लाएंगे। प्यार में धोखा खाना सिर्फ एक मोड़ है, ना कि आपकी जिंदगी का समाप्त होना। धोखा मिला हो या ना मिला हो, खुद को समर्थन देना हमेशा महत्वपूर्ण है। प्यार में धोखा खाना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आगे बढ़ना हमारी मर्जी है। धोखे का सामना करने पर भी आत्म महत्वता बनाए रखें, क्योंकि यही आपको मजबूत बनाएगा। प्यार में धोखा मिलने पर सीखना चाहिए कि असली सफलता आत्मसमर्पण में है। धोखे के बाद भी जिंदगी में सच्चा प्यार की संभावना बनी रहती है। प्यार में धोखा मिलने पर खुद को खोने की बजाय एक नए आरंभ की तलाश में निकलें। धोखे के बावजूद भी सच्चा प्यार हमें मजबूत बना सकता है। प्यार में धोखा मिलने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। प्यार में धोखा मिलने पर अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश ना करें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें व्यक्त करें, अपने आप को समय दें। प्यार में धोखा मिलने के बाद खुद को समय दें। जल्दी से ठीक होने की कोशिश ना करें, मदद लें। यदि आप अकेले नहीं रह पा रहे हैं तो किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य से बात करें। आप किसी थेरेपिस्ट से भी मदद ले सकते हैं। प्यार में धोखा मिलना एक कठिन अनुभव है, लेकिन यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। कई लोग इस अनुभव से गुजरते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्यार में धोखा देना एक गंभीर गलती है जो धोखे का शिकार होने वाले व्यक्ति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह के धोखे के लिए सजा का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि धोखा किस प्रकार का था, धोखे का शिकार कौन था और धोखा किस संदर्भ में दिया गया है। सामान्य तौर पर प्यार में धोखा देने वाले को निम्नलिखित सजाएं दी जा सकती हैं। आत्म जागरूकता। धोखा देने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों के संभावित परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। उसे अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी और अपनी गलतियों से सीखना होगा।
प्रतिबोधात्मक कार्रवाई धोखा देने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि वह अपने पति या पत्नी को धोखा देता है तो उसे अपने रिश्ते को बचाने के लिए प्रयास करना ही चाहिए। सामाजिक बहिष्कार। धोखा देने वाले व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। उसके दोस्त और परिवार के सदस्य उसे माफ नहीं कर सकते हैं। कुछ मामलों में प्यार में धोखा देना एक कानूनी अपराध भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी को धोखा देता है तो उसे व्यभिचार के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है। प्यार में धोखा देने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए, यह एक जटिल सवाल है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्यार में धोखा देना एक गंभीर गलती है जो धोखे का शिकार होने वाले व्यक्ति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। प्यार में धोखा देने वाले को सजा की बात पर विचार करना संवेदनशीलता, संबंध और स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ लोग सजा की मांग करते हैं जबकि दूसरे माफ करने का समर्थन भी करते हैं। व्यक्ति को अपने मार्गदर्शक, आत्मशोधन और सुधार की दिशा में विचार करना चाहिए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो शांति बनाए रखें। धोखा खाने के बाद भी शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। समझें और बातचीत करें। सब कुछ स्पष्ट करने के लिए धोखा देने वाले से बातचीत कर सकते हैं। समर्थन प्राप्त करें। दोस्तों और परिवारों से सहारा प्राप्त करना मदद कर सकता है। आत्म समीक्षा करें। खुद को समझने के लिए आत्म समीक्षा करें और कई चीज़ों से सीखने की कोशिश करें। कानूनी सलाह लें। आवश्यकता होने पर कानूनी सलाह लेना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ें। धोखे खाने के बाद भी आगे बढ़ने का निर्णय लें और नए लक्ष्यों को तय करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धोखा खाने पर अपने आत्मसमर्पण को बनाए रखें। विशेषज्ञ से मार्गदर्शन प्राप्त करें। आवश्यकता पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य या सामाजिक क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ की सहायता ली जा सकती है। आत्म प्रेम को मजबूती से भरें। धोखा कारगर हो सकता है, लेकिन आत्म प्रेम और आत्म मौन के माध्यम से आप मजबूत हो सकते हैं। धोखा एक शिक्षा हो सकता है जिससे आप अपने आत्म विकास में सहारा प्राप्त कर सकते हैं। अपने सपनों का पीछा करें। धोखा खाने के बावजूद अपने सपनों और लक्ष्यों का पीछा करना जारी रखें। दूसरों से मिलान की संजीवनी बनाएं। धोखा खाने के बाद भी दूसरों के साथ संबंध बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि सहारा और समर्थन महत्वपूर्ण है। क्षमा का भाव बनाए रखें, क्योंकि कभी कभी धोखा देने वाले को क्षमा करना और आगे बढ़ने का निर्णय लेना बेहतर हो सकता है। आत्म नियंत्रण में रहें। सभी परिस्थितियों में अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित रखने का प्रयास करें। नए अवसरों का सामना करें। धोखे के बावजूद नए अवसरों का स्वागत करते रहें और जीवन की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की कोशिश करें।